हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी कुछ जानकारों या विशेषज्ञों को 84 लाख योनियों का जिक्र करते तो सुना ही है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है, जिसके चलते मनुष्य को अच्छे कर्म कर उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको इस 84 लाख योनियों के रहस्य के बारे में ही बताते हैं। 84 लाख योनियों का प्रमाण हमें पद्म पुराण के एक श्लोक में मिलता है। यह बताता है कि इन 84 लाख योनियों में 9 लाख जलचर यानी कि पानी में रहने वाले जीव जंतु, 30 लाख पशु, 20 लाख पेडिडेज पौधे, 11 लाख कीड़े, 10 लाख पक्षी व 4 लाख प्रकार की मानवीय नस्ल है, यानी कि कुल 84 लाख योनियां हैं। 30 लाख बार वृक्ष योनि में जन्म होता है। इस योनि में सर्वाधिक कष्ट होता है। धूप, ताप, आंधी, वर्षा आदि में बहुत शाखा तक टूट जाती हैं। शीतकाल में पतझड़ में सारे पत्ता तक झड़ जाते हैं। लोग कुल्हाड़ी से काटते हैं। जलचर प्राणियों के रूप में 9 लाख बार जन्म होता है। हाथ और पैरों से रहित देह और मस्तक मिलता है। सड़ा गला मांस ही खाने को मिलता है। एक दूसरे का मांस खाकर ही जीवन रक्षा करनी पड़ती है। उसके बाद कृमि योनि में 10 लाख बार जन्म होता है और फिर 11 लाख बार पक्षी योनि में जन्म होता है। वृक्ष ही आश्रय स्थान होते हैं। चौंक, कीड़े मकोड़े, सड़ा गला जो कुछ भी मिल जाए वही खाकर उदय पूर्ति करना पड़ता है। स्वयं भूखे रहकर संतान को खिलाते हैं और जब संतान उड़ना सीख जाती है तब पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। काक और शकुनी का जन्म दीर्घायु होता है। उसके बाद 20 लाख बार पशु योनि में जन्म मिलता है। वहाँ भी अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं। अपने से बड़े हिंसक और बलवान पशु सदा ही पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। भय के कारण पर्वत कंदराओं में छुपकर रहना होता है। एक दूसरे को मार कर खा जाना। कुछ केवल घास खाकर ही जिंदा रहते हैं। कुछ को हल खींचना, गाड़ी खींचना आदि कष्ट साध्य कार्य करने पड़ते हैं। रोग शोक आदि होने पर कुछ बता भी नहीं सकते। सदा मलमूत्र आदि में ही रहना पड़ता है। गौ का शरीर समस्त पशु योनियों में सर्वश्रेष्ठ एवं अंतिम माना गया है। तत्पश्चात 4 लाख बार मानव योनि में जन्म होता है। इनमें सर्वप्रथम घोर अज्ञान से आच्छादित पशु तुल्य आहार विहार वनवासी वन मानुष का जन्म मिलता है। उसके बाद पहाड़ी जनजाति के रूप में नागा, कुकी आदि में। उसके बाद वैदिक धर्म शून्य अधम कुल में पाप करना तथा मदिरा एवं आदि निकृष्ट एवं निषिद्ध वस्तुओं का सेवन ही उनका जीवन होता है। इसके बाद शूद्र कुल में जन्म होता है। उसके बाद वैश्य कुल में, फिर क्षत्रिय और सबसे अंत में ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। यह जन्म एक ही बार मिलता है। जो ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है वही ब्राह्मण है। अपने उद्धार के लिए वह आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। यदि इस दुर्लभ जन्म में भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता तो पुनः 84 लाख योनि में घूमता रहता है। भगवत शरणागति के अलावा कोई और सरल उपाय नहीं है। यह मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। बहुत लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अथक बनाइए, हरिजस गाइए। जय सनातन धर्म, जय गोविंदा, जय श्री